आपको अपडेट करें। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, तुर्बत से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे बहकाकर खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। एक नई और खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। अदीला बलोच का पहाड़ों पर खुदकुश धमाके के लिए तैयार किए गए नौजवानों की मौजूदगी का भी इंकशाफ। मजीद कहा कि बलूच खवातीन का मर्जी से खुदकुश हमले करने का तासुर गलत है। दहशतगर्द ब्लैक मेल करके वर्गलाते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, तुर्बत से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहलका खेज़ इंकशाफात। कहा कि मुझे बहकाकर खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया। एक नई और खुशगवार ज़िंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। अदीला बलोच का पहाड़ों पर खुदकुश धमाके के लिए तैयार किए गए नौजवानों की मौजूदगी का भी इंकशाफ। मजीद कहा कि बलोच खवातीन का मर्जी से खुदकुश हमले करने का तासुर गलत है। दहशतगर्द ब्लैकमेल करके वर्गलाते हैं। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक़ जो है तुर्बत से है और अभी मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल साहब। पहले मेजर जनरल साहब, बातें होती थीं कि बलूचिस्तान में किस तरह नौजवानों को ये दहशतगर्द वर्गला रहे हैं, और अब हमारे पास एक वाज़ेह सबूत आ गया। एक पढ़ी लिखी खातून जो कि नर्स बतौर नर्स काम भी कर रही थी, किस तरह उन्हें वर्गलाया गया और खुदकुश बमबार के तौर पर उन्हें तैयार किया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सिक्योरिटी इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और पहली दफा एक बलोच खातून ने हिम्मत के साथ आई थिंक ये डिसीजन लिया कि जो उनके साथ बीता है वो अपनी आप बीती इन दहशतगर्दों के हाथों से जिस वो मुसीबत से और टॉर्चर से गुजरी है, वो पब्लिक के सामने बैठ के पूरे पाकिस्तानी अवाम को बताएं कि ये मुल्क दुश्मन है, ये बलूचिस्तान के अवाम के बिल्कुल हमदर्द नहीं, और अपने ये जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में, क्योंकि इनको बाहर से एक बड़ी इमदाद मिल रही है और खुद चंद जो है इसी तरीके से एलिमेंट जो एंटी स्टेट एलिमेंट बाहर बैठ के मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्विस हैं, तो पाकिस्तान के खासतौर पर बलूचिस्तान के अवाम और यूथ को इनके किसी किस्म के बखावे में नहीं आना चाहिए। ये कह कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, और अब इन्होंने अपने गिर चुके हैं इतनी अखलाकी तौर पे कि अपनी खवातीन को भी इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मेजर जनरल साहब, एक ये भी इंकशाफ सामने आया है खातून की जानिब से ही जो खुदकुश बमबार के तौर पर तैयार होनी थी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर और भी बहुत से नौजवान मौजूद हैं जिनकी इसी तरह ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और उन्हें खुदकुश हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कितनी तशवीशनाक बात है? देखिए, तशवीशनाक बात तो ज़रूर है, और उन्होंने ज़्यादा तो नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्ट तादाद पता नहीं है, बट कुछ लोग वहाँ ज़रूर मौजूद हैं, एक दूसरे से मिलने नहीं देते, और हमें उन्होंने मुख्तलिफ नंबर या कोड नेम हमारे रखे हुए हैं। तो कुछ तो लोग इस किस्म के इनके बकावे में आके, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ रेगिस्तान भी है, वहाँ पहाड़ भी हैं, और बाद ऐसी जगह पे हैं जहाँ अभी तक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वगैरह मतलब वहाँ पे जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जा सके अभी तक। कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोलू और डेरा बुख्ती में, कोलू में मरियों का कंट्रोल है, डेरा बुख्ती में बुख्तीज रहते हैं। इन्होंने आज भी अपन दोनों जो सात नेबर शहर हैं, हमसाया शहर हैं, इन्होंने वहाँ सड़कें बनने नहीं दी। वहाँ फायर करते हैं, कच्ची सड़क जरूर है बाकी इन्होंने पक्की सड़क नहीं बनने दी। तो ऐसे इलाके जरूर बलूचिस्तान में मौजूद हैं जहाँ पे इनकी पनाहगाहें हैं, वहाँ ये रहते हैं, वहाँ लोगों को ट्रेन करते हैं और मुल्क दुश्मन सरगर्मी में उनको इस्तेमाल करते हैं। तारिक साहब, ना सिर्फ नौजवान इस पे मुलव्वस हो रहे हैं दहशतगर्दों की जानिब से, बल्कि दहशतगर्द खवातीन के साथ साथ बच्चों को भी ट्रैप कर रहे हैं और उनकी भी जहन साजी कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मुल्क दुश्मन लोग जो होते हैं, वो बच्चों, खवातीन, बड़ों में कोई तमीज नहीं करते। जो उन्हें मिलता है उसको रिक्रूट कर लेते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करती हैं, उनको मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए ब्रेन वॉशिंग करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। अब ये नए टूल है, देखें ना उसमें सोशल मीडिया में, कि गलत चीज को फीड कर देना। अब जैसे यूके में भी वहां पे उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, उसको डिस इन्फॉर्मेशन से मिलाया
اور کئی وہاں لوگ مارے گئے، بٹ وہاں کی حکومتوں نے فوراً ہفتے ڈیڑھ دو کے اندر ان کو پکڑا، جو انوالو تھے ان کو سزائیں دے دی۔ ہمارے یہاں یہ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو پکڑتے ہیں، عدالتوں میں لاتے ہیں، وہاں کیسز لٹک جاتے ہیں۔ اب حکومت کو چاہیے کہ اس میں اچھی سے لیجسلیشن کرے، اور جو بھی ملک دشمن سرگرمی میں ملوث ہے اس کو جلد سے جلد سزائیں ملنی چاہیے۔ اچھا میجر جنرل صاحب، یہ کہیے گا کہ جس طرح مسنگ پرسنز کا بھی معاملہ اٹھایا جاتا ہے بلوچستان میں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ خود ہی ایسے جو ہیں اینٹی سٹیٹ جو عناصر ہیں ان کے نرغے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے، میں مسنگ پرسن کے حوالے سے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے سامنے چند اعداد و شمار رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ٹوٹل جو ہے مسنگ پرسن رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں وہ 10,500 کے قریب ہیں۔ ان میں سے 8,500 تو ریزالو ہو چکے ہیں، اور جو 2,000 باقی بچ گئے ہیں ان میں سے 1,200 کو تو حکومت 50 لاکھ کی کمپنسیشن دے رہی ہے، جن کا پتہ نہیں چل رہا۔ پیچھے 700-800 رہ جاتے ہیں، ان میں 500 کورٹس میں چل رہے ہیں، 200-300 سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں دیکھیں، وہ 50,000 سے زیادہ مسنگ پرسن ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ امریکہ اپنے میں 2.25 لاکھ وہاں مسنگ پرسن ہے، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ 1 لاکھ کے قریب یوکے میں ہے، وہاں کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو جو اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ ملک دشمن عناصر کا جو پروپیگنڈا نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حالات پریکٹیکل سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے وہاں بلوچستان میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کی یہ بڑی کامیابی ہے، تربت سے خودکش بمبار خاتون گرفتار کر لی گئی ہے۔ گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کے نیوز کانفرنس میں تہلکہ خیز انکشافات، کہا کہ مجھے بہکا کر خودکش حملے کے لیے تیار کیا گیا، ایک نئی اور خوشگوار زندگی کے سبز باغ دکھائے گئے۔ عدیلہ بلوچ کا پہاڑوں پر خودکش دھماکے کے لیے تیار کیے گئے نوجوانوں کی موجودگی کا بھی انکشاف۔ مزید کہا کہ بلوچ خواتین کا مرضی سے خودکش حملے کرنے کا تاثر غلط ہے، دہشت گرد بلیک میل کر کے ورگلاتے ہیں۔